जय हिंद स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर की। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन एनडीए 2022 के फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन आए थे देखते हैं। 4 क्वेश्चन आए थे टोटल। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा क्वेश्चन। तो इन चारों क्वेश्चन को अपने एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दे रखा है log 5 और इनटू में इसके है y। मैं y को इधर ले आया, dx को दूसरी साइड ले गया, ये तो ये बन गया log 5 इनटू में dx। तो log 5 तो कांस्टेंट है, मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। तो 1 बाय y का इंटीग्रेशन होता है log y। log 5 का log 5 मेरे पास बड़ा ही है कांस्टेंट। यहां पर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा c, या फिर इसको भी आप log c लिख सकते हो। c लेने की बजाय मैंने log c ले लिया। वो कहता है x को जब आप 0 पुट करोगे ना तो y को आप ये रख सकते हो। पहले ऐसा रखने से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये बन गया log y इज इक्वल टू log 5 की पावर में x प्लस log c। जो log बोलता है, जो आगे पड़ा होता है, पावर में चला जाता है। और यहां से log m प्लस log n लगाएंगे तो 5 की पावर x इंटू में c आ गया, log से log कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ जाएगी c इंटू में 5 की पावर x, ये होगी y की वैल्यू। अब x और y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। तो y की जगह पर log 5 पुट करेंगे, log 5, x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो c इंटू 5 की पावर 0, वो तो 1 होता है, तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई log 5 आ गई। ये c की वैल्यू यहां पुट कर दो तो y इज इक्वल टू log 5 इंटू में 5 की पावर x। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई जो बेसिक इक्वेशन थी। अब उसने बोला है कि y की वैल्यू बताओ जब x को आप 1 पुट करेंगे, तो x की जगह पर 1 पुट कर दो। तो 1 पुट करोगे तो ये 5 बन जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू में log 5। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू log 5, डी ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये वेरिएबल सेपरेबल का था। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दे रखा है 2y। y को इधर ले आओ, x को दूसरी साइड ले जाओ, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर तो log y बराबर 2 log x प्लस log c। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया ये। तो ये log y हो जाएगा, ये log x स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस में log c आ जाएगा, और यहां से log y इक्वल टू log x स्क्वेयर इंटू c आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू में c, ये इक्वेशन बन गई। और हम जानते हैं कि दोनों साइड अगर आपके पास इस तरीके से वेरिएबल हो और किसी एक वेरिएबल का स्क्वायर हो तो इक्वेशन पैराबोला की होती है। सी इसका आंसर है। आप इसको रिलेट कर सकते हो, सी को दूसरी साइड अपॉन में ले जाओ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय सी इंटू में वाई हो जाएगा, और 1 बाय सी जो होता है ये भी तो एक कॉन्स्टेंट ही होता है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। आपने पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये था मेरा दूसरा क्वेश्चन, और ये भी वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर था। तीसरा क्वेश्चन, यहां पर डिग्री पूछी गई है, तो सबसे हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कहां पर हुआ है, ये रहा, और इसकी मैक्सिमम, इसकी पावर कितनी है 4/3। तो हमें पता है डिग्री कभी फ्रैक्शन में होती नहीं है। तो पहले मैं दोनों साइड होल क्यूब करूंगा, और जब मैं दोनों साइड होल क्यूब करूंगा तो मैं देखूंगा कि यहां पर तो इसका होल क्यूब आ गया और इक्वल टू में आ गया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, इसकी पावर 4, और इस पावर 4 ने बता दिया कि डिग्री इसकी 4 होगी। तो ये था तीसरा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, देखते होने वाला क्वेश्चन था, डी ऑप्शन इसका आंसर था। लास्ट क्वेश्चन, तो रेडियो एक्टिविटी का ये क्वेश्चन है, ये आपके केमिस्ट्री के अंदर काफी चलता होता है, रेडियो एक्टिविटी उसका है। कहता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। ठीक है, कोई सब्सटेंस एन था, उसमें चेंज हो रहा है, उसके एन के अंदर लगातार टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, और टाइम के साथ साथ चेंज का मतलब डी एन बाई डी टी हो रहा है, और वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, जितनी अमाउंट थी उसकी एन के प्रोपोर्शनल में चेंज हो रहा है डी एन बाई डी टी। ये जो मैं यहाँ पर डेरिवेटिव अपना
डेरिवेशन करूंगा, ये पूरा का पूरा आपको केमिस्ट्री के अंदर मिल जाता होता है। और डिके हो रहा है, लगातार कमी हो रही है, इसलिए मैं यहां पर माइनस का साइन लाऊंगा। कहता है इफ हाफ ऑफ द सब्सटेंस डिके इन 100 ईयर्स, 100 सालों में सब्सटेंस आधा खत्म हो गया। पहले अपने इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से dn/dt इक्वल टू हो गया माइनस का कोई कांस्टेंट ले लिया k, यहां पर n आ गया, ये n अपॉन में ले आए, तो dn/n इक्वल टू माइनस का k dt आ गया। अब स्टार्टिंग में कुछ सब्सटेंस जो था, मान लो शुरू में n नोट होता है, अब मान लो वो सब्सटेंस कितना हो गया, n हो गया। इतना होने पर उसको कितना टाइम लगा, स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 से शुरू किया, अब टाइम मेरे पास मान लो t आ गया। तो 1/n का इंटीग्रेशन होता है log n, लिमिट जा रही है अपनी n नोट से लेकर n तक, माइनस k तो कांस्टेंट है ही, माइनस k कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और इसकी लिमिट जा रही है 0 से लेकर t तक। अब जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये बनेगा log n माइनस log n नोट इक्वल टू माइनस का kt। log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो log m/n आ जाएगा इक्वल टू माइनस का kt। log हटाएंगे तो दूसरी साइड e रेज टू पावर माइनस kt बन जाएगा, और n इक्वल टू हो जाएगा n नोट इंटू e की पावर माइनस kt। और आप ये एक्सप्रेशन सीधा सीधा याद रखा करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अब उसने बोला क्या है, इफ हाफ ऑफ द सब्सटेंस डिके इन 100 सालों में आधा सब्सटेंस डिके हो गया, मतलब जो अमाउंट है ना n, वो n नोट होगी, शुरू में n नोट ली थी, अब n नोट होगी, n नोट/2 होगी, आधी होगी अब अमाउंट, इक्वल टू में n नोट e की पावर माइनस k कितना है कांस्टेंट, k का k पड़ा रहने दो, टाइम कितना बोला है उसने 100 सालों में, ये सब कुछ 100 सालों में हुआ है। इसको सोल्व करके आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो गया 1/2 इक्वल टू e की पावर में माइनस 100 के, दोनों साइड प्रोपोर्शनल अपने रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और नेगेटिव का रेसिप्रोकल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों साइड log ले लिया, तो log 2 इक्वल टू, यहां जब इसका log लूंगा तो log से e कैंसिल हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, 100k आ जाएगा, और इसी k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, और इसका आंसर आ गया log 2/100। तो log 2/100 मतलब ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो ये केमिस्ट्री का रेडियो एक्टिविटी टॉपिक का ये क्वेश्चन था, और इसका आंसर आपके पास है ए ऑप्शन। थैंक यू सभी को, जय हिंद।